और एक और बड़ी खबर, ताजा खबर में छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ की सियासत में आज दोपहर 3 बजे 3 का तड़का लगेगा। जी हां, 3 का तड़का इसलिए क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी आज दोपहर 3 बजे 3000 पुतले जलाएगी। बेरोजगारी सहित कई अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ ये प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा। 3 कार्यकर्ता मिलकर घर के बाहर ही प्रदर्शन करके पुतला जलाएंगे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के सहित अलग अलग मुद्दों पर ये प्रदर्शन करेंगे। इसमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सभी कार्यकर्ता अपने घरों से ही प्रदर्शन करेंगे, पुतला जलाएंगे, जिसका सीधा प्रसारण भी सोशल मीडिया पर होगा। पूरे प्रदेश में 3 जुलाई को 3 बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 3 कार्यकर्ता कम से कम 3000 की संख्या में पुतले जलाएगी और सरकार को बताएगी कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। और जो चिंगारी हरदेव सिन्हा जी ने जलाई है वो तब तक दावानल बन के भड़कती रहेगी जब तक एक एक बेरोजगार युवक को उसका हक नहीं मिल जाता है। अब रुक करेंगे, धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ स्टेट एडिटर इस वक्त सीधा जुड़ गए। धनवेंद्र जी, हमने देखा कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी जरूर है, लेकिन पहले पेट्रोल को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, महंगाई को लेकर किया और अब बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। क्या है इस पर अपडेट? निश्चित तौर पर बेरोजगारी को लेकर के दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है। हरदेवलाल सिन्हा के रायपुर में आत्मदाह करने की कोशिश के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बेरोजगारी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर अपने घर के आसपास कहीं पुतले जलाएंगे। इस तरह से पूरे प्रदेश में 3000 पुतले जलाने की योजना है, यानी 9000 कार्यकर्ता आज उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये उनकी तैयारी है, इसको सोशल मीडिया में प्रसारित भी किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र की सरकार से सवाल पूछा है कि पूरे देश में 125 जिलों को गरीब कल्याण योजना में शामिल किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल क्यों नहीं किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने 14 ट्वीट एक साथ किए हैं इसको लेकर के। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पर सवाल दागे हुए हैं और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि यहाँ लगभग 3.5 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से लौट करके आए हैं, अलग अलग जिलों के मजदूर हैं। लेकिन बिहार में जहां 25 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ का एक भी जिला इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो एक तरफ यदि युवा मोर्चा बेरोजगारी को मुद्दा बनाती है तो कांग्रेस भी उस पर पलटवार करके ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है, केंद्र सरकार इस योजना को छत्तीसगढ़ में क्यों लागू करना नहीं चाहती है, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। तो यह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है, राजनीति है। कल जिस तरीके से युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं यानी कि एक बार फिर से टकराट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रदेश में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी मसले पर फिलहाल हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेंगे राजनीतिक प्रवक्ताओं की। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। संजय जी, हमने देखा कि बीजेपी इस वक्त प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, सरकार की रीति नीति फैसलों की बात करें, योजनाओं की बात करें, ध्यान आकर्षित तो किया है, चाहे बढ़ती महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, शराब की बात हो, लेकिन इस बार मुद्दा बेरोजगारी का है। लेकिन ये 3 तारीख को 3 बजे 3 कार्यकर्ता 3000 पुतले, ये महज सहयोग है या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार को चेतावनी है आपकी? नहीं, निश्चित रूप से ये चेतावनी ही कहनी चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं समय लूंगा। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, ये अपने जनघोषणा पत्र में वादा करके शराबबंदी, किसानों का मामला और बेरोजगार नवयुवकों को हम 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देंगे, इन विषयों को लेकर लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और कांग्रेस 15 वर्षों के बाद सरकार पर आई। लेकिन एक शर्मनाक घटना होती है इस प्रदेश में 3 दिन पहले, जब मुख्यमंत्री निवास के समक्ष एक बेरोजगार नवयुवक जिसके घर में खाने को नहीं होता आत्मदाह का प्रयास करता है। घटना हुई, सरकार को संवेदनशीलता के साथ में इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता थी। पहले यह कहा गया कि मुख्यमंत्री निवास के सामने नहीं, सिविल लाइन में घटना हुई है, भ्रमित करने का प्रयास मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर यह कहा गया कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, प्रताड़ित व्यक्ति है, तमाम प्रकार विक्षिप्त है, इस प्रकार की बातें कही गई। ये हमारा नैतिक धर्म था। देखिए, विरोध करना विपक्ष का मौलिक अधिकार है। हमने अगले दिन पूरे युवा मोर्चा के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में जिलों के अंदर में हमने धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया। लेकिन ये सरकार जो उस आत्मदाह से व्यक्ति को नहीं बचा पा रही थी, वो युवा मोर्चा को कुचली और वहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में FIR किया। आज उसका भी हमारा विरोध है। लोकतंत्र में आप विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसीलिए
आज हमने एक बड़ा प्रदर्शन, एक नए तरीके का प्रदर्शन, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस के जैसे नहीं कि पेट्रोल डीजल में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग कर दिया। यानी संजय जी, घेरने की पूरी तैयारी। मैं लौटूंगा आपके पास संजय जी। इस वक्त दर्शकों को एक और हम खबर दिखा दें, क्योंकि जरूर आज बीजेपी या बीजेवाईएम प्रदर्शन करने जा रही हो, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बयान दिया है कि बीजेपी की हार का बदला मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और मजदूरों से ले रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि लॉकडाउन के कुप्रबंधन के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं की। ये कांग्रेस की तरफ से अब हमला बोला है शैलेश नितिन त्रिवेदी ने। अजय साहू जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। अजय जी, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं, और जाहिर है कि प्रदर्शन की खबर तो आपको होगी ही। 3 तारीख 3 बजे 3 कार्यकर्ता 3000 पुतले जला के सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, लेकिन बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा किया और चेतावनी दे रही है बीजेपी की, आप संभल जाइए। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग? 15 साल तक इनका शासन था इस प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ को दीमक की तरह खोखला करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? 1.5 साल पुरानी सरकार के खिलाफ, जिसमें से 4 महीना जो है वो कोरोना काल में निकल गया। जिन लोगों ने कोरोना में सरकार की लड़ने की किसी तरीके से मदद ना की हो, केवल पुतले जलाना और केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध करना कि हम विपक्ष में हैं, हम सरकार की हर रीति नीति का विरोध करेंगे, केवल इसलिए विरोध करना ही इनका काम रह गया है। जिन लोगों ने इस प्रदेश के अंदर 25 लाख से अधिक युवाओं को बेरोजगार बना दिया हो, जो रजिस्टर्ड युवा थे वो 25 लाख से अधिक युवा बेरोजगार थे, वो लोग आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जहां आज पूरा देश मंदी की मार झेल रहा है, वहां छत्तीसगढ़ में यदि जीएसटी में 22% का इजाफा होता है, वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ मंदी की मार से लड़ रहा है, कोविड से भी लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। किसानों की जेब में जो पैसा डालने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी का ये असर दिखने को मिल रहा है। इसके विरोध करने से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, और निश्चित तौर पर हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में आगे। संजय जी, कोई असर नहीं पड़ेगा सेहत पे, ये सिर्फ आप ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक टकराव की स्थिति केंद्र बनाम राज्य की शुरू से रही है, और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का भी यही मानना है कि लॉकडाउन के जो कुप्रबंधन हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस कारण से प्रवासी मजदूरों की कोई मदद नहीं हो पाई और ये बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, आपने ठीक कहा और अजय जी ने भी ठीक कहा कि इनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। ये तो देश की आजादी के बाद से इनका रिकॉर्ड है और इनका चरित्र रहा है कि सत्ता प्राप्त कर लो, उसके बाद सेहत पर कहीं कोई असर नहीं होता। यदि मुद्दों की बात भी यदि कोई करे, विपक्ष करे, तो कहीं कोई असर नहीं होता। और उसका असर हम देख ही रहे, शराबबंदी के नाम पर तमाम प्रकार के विषय खड़े हो रहे हैं, किसानों को न्याय अन्याय में परिवर्तित हो गया, बेरोजगार नवयुवक सीमा उसके सामने आत्मदाह का प्रयास करता है। इनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम विपक्ष के नाते अपना धर्म निभाएंगे, और शायद ये 15 वर्ष तक विपक्ष में रहने वाले लोग लोकतंत्र में विपक्ष की परिभाषा को शायद भूल गए हैं। इनको समझने की आवश्यकता है कि केंद्र में विपक्ष में है, और कब तक रहेंगे ये सब जानते हैं। चलिए, और आने वाला समय 2023 में हो सकता है कि विपक्ष में आए। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने संजय जी कही है। फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी और संजय जी हमारे साथ जुड़े, आपने प्रतिक्रिया दी।